आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव। जय राम। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियां, इस पुस्तक को हमने कल पढ़ना शुरू किया था, और अभी हम जो है प्रस्तावना प्रीफेस ही पढ़ रहे थे, तो आज उसको हम पूरा कर देते हैं। जय गुरुदेव। ये गुरुदेव ने जो है 2 शब्द लिखे हुए हैं प्रीफेस में, प्रस्तावना में, तो उसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। कंटिन्यूएशन के लिए थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। जय गुरुदेव। संसार भर के सभी धर्म जब तक सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत को पूर्ण सत्य मानकर उसके अनुसार आचरण प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक शांति केवल कल्पना का ही विषय रहेगी। सभी धर्मों के धर्माचार्यों की कथनी और करनी में भारी अंतर है। सभी मूलभूत सिद्धांतों को मानने का मात्र झूठा स्वांग ही रच रहे हैं। संसार में मोटे तौर से 3 बल, धन बल, जन बल और मन बल माने गए हैं। इस समय संसार पूर्ण रूप से पहले 2 बलों अर्थात शक्तियों का ही उपयोग कर रहा है। हम स्पष्ट देख रहे हैं, धन बल अपनी सुरक्षा के लिए जन बल का उपयोग ढाल यानी कवच के रूप में कर रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धन यानी माया का संसार पर एक छत्र साम्राज्य है। इस संबंध में मुझे मेरे एक मित्र की राजस्थानी भाषा की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गई। कविता का शीर्षक था लिच्छमी। हद हुकुम हेकड़ी आ लिच्छमी, मिनखा ने नाच नचावे है। कोई भूख मरे, कोई मौज करे, कोई नर माटी बन जावे है। आ लिच्छमी बड़ी बावली गेली, मिनख जीवता खावे है। आध्यात्मिक जगत के लोग धर्म के नाम पर केवल अतीत के गुणगान मात्र करके इतिश्री कर रहे हैं, जबकि हमारे दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। मनबल जो कि हमारे दर्शन के अनुसार सर्वोत्तम बल है, संसार से लोप प्राय हो चुका है। भारत मन बल के सहारे ही अनादिकाल से
विश्व द्वारा पूजा जाता रहा है और पुनः उसी के सहारे अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। अब आगे महर्षि श्री अरविंद ने इस संबंध में कहा है, पश्चिम के लोग भौतिक जीवन को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा चुके हैं। अब एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसे देना उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि यह कार्य आत्मा और अंतः चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा। इसका प्रारंभ भारत ही करेगा। इसके साथ ही महर्षि ने भारत के भविष्य के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। का मेरा यह प्रयास मात्र विश्व के जिज्ञासु जनों को प्रेम आमंत्रित करना है। दूसरी पुस्तकों की तरह यह भी उस दिव्य ज्ञान की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार नहीं करवा सकेगी। उस दिव्य ज्ञान को, मनुष्य को उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका निवास हमारे शरीर में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल में भी इस संबंध में 2 कुरिन्थियों के 6:16 में स्पष्ट कहा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। यीशु मसीह सहित संसार के प्राय सभी भविष्य द्रष्टाओं ने एक स्वर में यही कहा है कि 20वीं सदी का आखिरी दशक संसार में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन लावेगा। सभी ने एक स्वर में भविष्यवाणी की है कि 21वीं सदी में भारत अपने स्वर्ण युग में पुनः प्रवेश कर जाएगा और धर्म और कर्म के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने लगेगा। पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल 20वीं सदी के अंत से पहले होने वाले विश्वव्यापी भीषण नरसंहार की जो घोषणा करता है, विश्व के अविश्वासी नास्तिक उसकी तरफ ध्यान दें या ना दें, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्या मृत्यु ने कभी किसी को माफ किया है? कालचक्र अनादिकाल से सबको निगलता आया है और निगलता रहेगा। उस निर्दोष पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने प्राण रक्षा के लिए कैसी करुण पुकार की थी, परंतु फिर भी क्या वह अपने प्राण बचा सका? तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। बाइबल भविष्यवाणियों के संबंध में स्पष्ट कहती है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आवेगा। उन दिनों में कितना भयंकर संकट होगा इस संबंध में कहा है, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उन दिनों मानव को कितना भयंकर कष्ट होगा
इसका अंदाज बाइबल की निम्नलिखित पंक्तियों से लगाया जा सकता है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। बाइबल का उपयुक्त वर्णन कितना दिल दहलाने वाला है, कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु इस पवित्र ग्रंथ को मानने वालों की वस्तु स्थिति को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि अब प्रलय का समय अधिक दूर नहीं है। धार्मिक स्थानों में जो कुछ भी होता है उस पर कितने सुंदर ढंग से पर्दा डाला गया है। परमेश्वर का परिवार पापियों से मिलकर बना है। यदि आप परमेश्वर के परिवार के लोगों में पूर्ण या लगभग पूर्ण लोग देखने की अपेक्षा करते हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। यह कलयुग के गुणधर्म के कारण है। प्राय संपूर्ण विश्व की एक जैसी ही स्थिति है। मैं तो इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रभु विश्व भर के सकारात्मक विचारों वाले मनुष्यों को शीघ्र सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति न कभी सुधरे हैं और न कभी सुधरेंगे। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण हर युग में मिलेंगे। चौधरी रामलाल सियाग जी, कल जो है पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है पवित्र बाइबल की भविष्यवाणी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। चलिए, सुनील शास्त्री गुरु भाई तो नहीं दिख रहे हैं। और भी कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर सेशन का संचालन करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? कोई भी गुरु भाई? जी जी, आ रही है गुरु भाई, आ रही है। ओके ओके, चलिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से प्राय लगभग 2 सालों से निरंतर एक हमारा एक सेशन का प्रोग्राम चल रहा है। गुरुदेव इसको चलाते हैं। इस सेशन में प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग का सेशन होता है। मॉर्निंग का सेशन बड़ा अद्भुत होता है, जिसमें 15 मिनट 5 बजे से 5:15 तक हम लोग गुरुदेव की दिव्य स्पीच सुनते हैं और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं ध्यान सूर्योदय के पहले उठकर ध्यान करना चाहिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। इसलिए अर्ली मॉर्निंग का एक सेशन रहता है जिसमें हम लोग जुड़ने से ध्यान अर्ली मॉर्निंग होता है, सामूहिक ध्यान होता है। उसका एक अद्भुत प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो हमें प्रयास करना है कि इस मॉर्निंग का सेशन एटलीस्ट अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग जरूर जुड़े और सामूहिक ध्यान करें। उसके बाद इवनिंग का सेशन होता है जिसमें 7 बजे से हम लोग इस इवनिंग का सेशन शुरू होता है। ये भी प्रतिदिन होता है और इसमें 7 बजे से गुरुदेव की स्पीच चलती है। गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव की आवाज में गुरुदेव बोलते हैं, मेरी आवाज इनलाइटन बॉडी से आवाज आ रही है, मेरी आवाज को साथ में रखना है, मेरी आवाज को साथ में रखना है हर समय। हम गुरुदेव भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन गुरुदेव अपनी आवाज के माध्यम से, अपने मंत्र के माध्यम से हम लोगों को साथ रहते हैं। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक गुरुदेव का ऑडियो स्पीच भी सुनना चाहिए मंत्र जाप के साथ साथ। मंत्र जाप जब हम लोग ऑडियो स्पीच सुन रहे हैं, गुरुदेव का स्पीच सुन रहे हैं, तो साथ ही साथ मंत्र जाप भी हम लोग कर सकते हैं प्रयास पूर्वक। और फिर उसके बाद हम लोगों को 2 साप्ताहिक सेशन भी चलता है संडे सुबह।
बच्चों लोगों का सेशन सुबह 9 बजे प्रति रविवार होता है। इस सेशन में बच्चे लोग जुड़ते हैं और बच्चे लोगों के ऊपर गुरुदेव की अपार कृपा रहती है। बच्चे लोग खूब सहज सरल होते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रयास करना है। एक्चुअली माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हर समय उनके लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग गुरुदेव का ध्यान मंत्र जाप अपने छोटे बच्चे को अगर सिखा देते हैं, तो फिर उसके बाद गुरुदेव उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आप मंत्र जाप करना या गुरुदेव से प्यार करना या जय गुरुदेव बोलना या गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठना, गुरुदेव की आराधना करना। तो ऐसे करने से क्या होता है, गुरुदेव की शक्ति सब समय छोटे बच्चों के साथ रहती है, उनकी सुरक्षा करती है। ये एक माने अद्भुत है। जैसे कि माने गुरुदेव तो जैसे बोलते हैं ना, गुरु तो आपके अंदर है। एक्चुअली हम लोग माने सभी मंदिर मस्जिद में घूमते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर ही गुरुदेव से हम लोग को रिस्पांस मिलता है। गुरुदेव के साथ हम लोग मंत्र जाप और गुरुदेव से प्रेम करके जुड़ सकते हैं। इसलिए जो भी अपने माता पिता बच्चे के लिए, अपने छोटे बच्चे के लिए चिंतित रहते हैं, स्कूल गया है कैसा रहा ना रहा, ये कोई भी तरह की चिंता, आप गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप उसको सिखा दीजिए। गुरुदेव हर पल हर क्षण उसके साथ रहेंगे। हाँ, और आप निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ, अपने बच्चों के लिए आप माने कॉन्फिडेंस से बोल सकेंगे कि नहीं गुरुदेव है, और गुरुदेव और बच्चा है, गुरुदेव का नाम जप रहा है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम तो जुड़ रहे हैं, हम तो जुड़े हुए हैं गुरुदेव के साथ साथ, लेकिन छोटे छोटे बच्चों लोगों को अवश्य ही हमें अपने गुरुदेव की साधना में लेके आना है। तब हम लोग माता पिता के रूप में निश्चिंत हो सकते हैं कि एक दिव्य शक्ति के हाथ में, एक सुरक्षा कवच में हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग रहेंगे। इसलिए सुबह संडे का 9 बजे का सेशन होता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे लोग जुड़ते हैं। तो इस सेशन के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने छोटे छोटे बच्चे लोगों को एटलीस्ट वीकली सेशन में जोड़िए। जोड़कर एक सिस्टम में एक माध्यम एक आराधना की पद्धति से जोड़ के रखना है। क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी सुरक्षा, इसी के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति और हमारा छोटे बच्चे लोगों का जो पढ़ाई लिखाई होता है उसमें भी लाभ होता है। बहुत गुरुदेव बोलते हैं ना, जो 3rd डिवीजन पास होता है वो इस आराधना से उसकी ध्यान एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि वो 1st डिवीजन से पास होने लगता है। तो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत माने वरदान स्वरूप है गुरुदेव की साधना। और गुरुदेव का जो मिशन है, इस मानव जाति का दिव्य रूपांतरण, ये भी इसको भी करने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक बच्चे लोगों को इस सेशन से, इस सियाग सिद्ध योग से जोड़ना है और गुरुदेव की आराधना कराना है उनके द्वारा। और साथ ही साथ एक और वीकली सेशन होता है संडे नाइट को 9:30 से, इंग्लिश में होता है। वो भी हम लोग गुरुदेव का मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रचार करने का है, इसलिए हम लोग करते हैं। सब गुरुदेव ही करवाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। एक मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए तो गुरुदेव के शिष्य मैंने बहुत जगह में है। मैंने हम हमारे जो सेशन में जुड़ते हैं, एक मैंने मलेशिया से गुरु भाई जुड़ते हैं, एक चाइना से गुरु भाई जुड़ते हैं, फिर साउथ अफ्रीका में बहुत सारे शिष्य हैं, यूएसए में बहुत सारे शिष्य हैं। जहाँ जहाँ मैंने जिसका मैंने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन उस हिसाब से हो चुका है, मैंने एक गुरु की तलाश रहती है, तो गुरुदेव अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुदेव उसको अपने ओर खींच लेते हैं। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट करना है, प्रचार करना है। जितना अधिक से अधिक फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोग को गुरुदेव का इस मिशन का, गुरुदेव की वेबसाइट का, गुरुदेव का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। क्या पता किसके सामने वो गुरुदेव आ जाए उस सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब आ जाते हैं तो बस जीवन बदल जाता है। हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरुदेव के चरण कमलों का चरण कमलों को हम लोग थाम देते हैं। चलिए, इस कोई भी गुरु भाई है, गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। पहले मनोज गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है, तो माइक और कैमरा म्यूट करें, अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव जी, आप तो अभी मैं जो बोलना था सब कुछ बोल दिया आपने। फिर भी एक बात बोलता हूँ, कुछ भी हो, जिसका काम नहीं होता है तो हमेशा गुरुदेव को आगे रखो, आगे रखो। कोई भी काम करने, कोई भी आगे रखोगा तो वो काम इजीली हो जाएगा। ये पहाड़ से राई हो जाएगा।
आप एक बार करके देखो, कुछ भी हो गुरुदेव को बोलो, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ बोलने से आपको जो अच्छा होने का वो हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप आज ये बन जाओ, ऐसे नहीं है। आप कुछ भी हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, आप गुरुदेव के सामने बोलो और किसी को बोलना नहीं। और जितना होगा गुरुदेव के बारे में बोलना। गुरुदेव के बारे में बोलने से अपना शरीर शुद्ध हो जाता है, अपना कॉन्शियस क्लियर हो जाता है। अरे गुरुदेव के लिए आंख से आंसू निकालोगे ना, आपका आंख क्लियर हो जाएगा। और आप संसार के लिए, माँ बाप कोई भी संसार के गुरुदेव के अलावा उसके लिए आंसू निकालेगा तो आपका आंसू खराब आने के डिम हो जाएगा नजर। इसलिए हमेशा गुरुदेव करो और हमेशा गुरुदेव, हमेशा गुरु मंत्र जाप करो, गुरुदेव बोलो, हमेशा आगे करो गुरुदेव को। किधर भी हो, खाने के, चाय पीने में, कुछ भी करो तो आपको जीवन पूरा बदल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव को भूल जाते हैं। इसलिए गुरुदेव भी बोलते हैं, भाई भाई ठीक है, देखते हैं थोड़ा देर के लिए। इसलिए हमेशा गुरुदेव गुरुदेव। रामलाल जी त्यागी बोलने का, इतना ही बोलने का था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात मनोज कुमार साहू जी गुरु भाई। बहुत मैंने सब समय यही बात बोलते हैं, जितना भी काम करो, जो भी काम करें हमने दैनिक जीवन में करें या कोई बड़ा काम करें, तो सब समय गुरुदेव को सामने रखना है। गुरुदेव को जो हम लोग सामने रख देते हैं, पहाड़ जैसा काम राई के जैसा हो जाता है। गुरु भाई बहुत मैंने सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव गुरु भाई है मनोज कुमार साहू गुरु भाई। खूब प्रचार करते हैं, घर बैठे ही गुरुदेव का प्रचार करते हैं। और इवन मैंने गुरुदेव की बातें अगर वो ज्यादा देर तक बोलते हैं तो उसके आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा ऐसे दिव्य शिष्य हैं गुरुदेव के। पूरा 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 समय, सारा दिन का समय केवल उनका गुरु प्रचार में बीतता है। ऐसी करुणा सबको गुरुदेव दे, सब इस तरह से प्रचार करें। प्रचार में हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता है, केवल केवल गुरुदेव का आदेश रहता है। गुरुदेव बोलते हैं अपने अपने स्तर पर प्रचार करो, मेरे मिशन का प्रचार करो। मैं ही थोड़ी ठेकेदारी लेके बैठा हूँ, सबको अब इस मिशन का प्रचार करना है। इसलिए अपने अपने स्तर पर हम लोगों को प्रचार करना है। और गुरुदेव भी बोलते हैं सबसे उत्तम दान आध्यात्म दान है। किसी को अध्यात्म के रास्ते में हम लोग लेके आ जाए, उससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। कलयुग में बोलते हैं ना, दान ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हम लोग इस सेशन के माध्यम से अध्यात्म का दान करते हैं गुरुदेव की कृपा से। चलिए, और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, केवल और केवल गुरु प्रेम की बातें हम लोग को सेशन में करना है। गुरु के जीवन में कैसे गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला, गुरुदेव के जीवन में आने से क्या क्या अच्छी चीजें आपके जीवन में हुई है, इसके बारे में अधिक से अधिक बोलना है, गुरु की अधिक से अधिक प्रशंसा करनी है। यही एक शिष्य का काम है। इसको हम लोग को अधिक से अधिक करना है। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। पहले तो क्या है, साधना गुरु बहन का जो है वो आप नाम देखिए, उनका शायद डिसेबल शो कर रहा है उनको। मेरे एंड से तो मैंने देखा तो उनका एनेबल ही शो कर रहा है, लेकिन उनका भी फोन आया, वो डिसेबल शो कर रहा है उनको। हो गया भैया? हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। दूसरा मैं ये बोल रहा था विक्की जी गुरु भाई, दिन में जो है एक गुरु बहन है हमारी, मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली उनको, तो उनका मैसेज आया था और जैसा वो बता रही थी उसके हिसाब से हो सकता है मैंने उनको तापस गुरु भाई का जो है नंबर दिया था, हो सकता है उन्होंने बात की हो इनसे, है ना। जो उन्होंने मुझे मैसेज पे बताया वो ये बताया कि वो गुरुदेव से जो है ध्यान की प्रार्थना तो 15 मिनट की करती है, लेकिन उनका अक्सर जो है 2-2 घंटे 2.5 घंटे ध्यान लग जाता है ना। और मतलब वो रेयरली नहीं, अक्सर हो रहा है ऐसा ऐसा। तो उन्होंने जोधपुर आश्रम भी बात की थी, तो आश्रम में जो है उनको ये सजेस्ट किया कि आप अलार्म लगा के जो है बैठिए, है ना। और वैसे तो क्या है कि मतलब सब कुछ करने वाले गुरुदेव ही है, और आश्रम का जो जवाब है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। पर फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा अनुभव किसी का रहा हो कि जिसमें मान लीजिए उनके ध्यान मतलब प्रार्थना करने के बाद भी
अगर मान लीजिए कि लगातार उनका लंबे टाइम ध्यान लगा हो तो वो अपने इस बारे में विचार रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी का नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि इसको चर्चा में आगे मतलब बढ़ाया जाए। उनका एक ये थी जिज्ञासा और उनका ये भी था कि कुछ मतलब जो है दिक्कत होगी या तो मैंने तापस जी का बोला था कि भाई साहब ने मान लीजिए ऐसा हुआ तो उनकी दिक्कत बढ़ गई थी, आप चाहे तो बात कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने बात भी की हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, बुद्धि जी की बातों पर कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, स्वागत है। जय गुरुदेव। मैंने प्रार्थना करने के बाद भी मैंने अगर ध्यान अधिक समय तक लगा रहे, हाँ, तो ये क्या सही होगा या नहीं होगा? वैसे तो मैंने जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, लेकिन प्रश्न रहते हैं तो उसका हम लोग सेशन के माध्यम से उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन ऐसी कोई स्थिति के ऊपर अगर बोलना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। एक्चुअली मैंने मेरा अगर व्यक्तिगत विचार देखा जाए तो मैंने ध्यान हम लोगों को ध्यान पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। गुरुदेव का आदेश है ध्यान और समाधि के लालच में नहीं रहना चाहिए। हम लोग का मूल फोकस, मूल जो धर्म है वो मंत्र जाप पर है। मंत्र जाप के माध्यम से ही हमारा परिवर्तन होगा। मंत्र जाप के माध्यम से ही हमारे जीवन में चमत्कार घटित होता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो मैंने हमारा 1 घंटा ध्यान लग जाता है या 2 घंटा ध्यान लग जाता है तो वो चीज मैंने अगर हो सकता है कि गुरुदेव सबके लिए अलग अलग स्थिति रहती है, लेकिन ध्यान इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मंत्र जाप है। अधिक से अधिक हम लोग को मंत्र जाप करना है और गुरुदेव से प्रार्थना करके केवल और केवल 15 मिनट का ही ध्यान करना है। उससे अधिक हम लोगों को ध्यान का प्रयास नहीं करना है। अगर ध्यान लग भी जाता है तो आप अपने हिसाब से तोड़ने का प्रयास करें। 15 मिनट मैंने ध्यान इज सेकेंडरी पार्ट, प्राइम पार्ट है मंत्र जाप है। हाँ, और कोई भी भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो इस विषय पर बोल सकते हैं। एक्चुअली मैंने हम लोग जब दो टाइम का ध्यान करने में हम लोग मेन फोकस हो जाते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्राथमिक जो कार्य है मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप, इसी पे फोकस करना है। चलिए, मिक्की गुरु भाई ने हैंड रेज किया। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु, पहले मिक्की गुरु भाई को ले लेते हैं। जय गुरुदेव। मिक्की जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। बोलिए गुरु जय भाई। गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। गुरु इवनिंग नाइट का सेशन जो आपने बताया था 9:30 का, जो यूएसए वाला होता है वो डेली होता है या फिर किसी एक दिन फिक्स किया गया ओनली संडे, संडे संडे रविवार है? इंग्लिश सेशन। और अगर इस बीच में अगर कोई ज्वाइन होना चाहे तो? यस यस, यही सेम लिंक है गुरु भाई। यही लिंक से बच्चों लोग का भी सेशन यही लिंक से जुड़ते हैं और इंग्लिश सेशन भी यही लिंक से जुड़ते हैं। तो इसमें कोई लिंक का कोई परिवर्तन नहीं है। गुरु भाई बताइए, बहुत दिन के बाद अब 1-2 दिन से आपको देख रहे हैं। बताइए मंत्र जाप कैसे चल रहा है? मंत्र जाप कैसे चल रहा है? मंत्र 2 दिनों 2 दिनों से कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और जो एक अवस्था आती है ना, चंद्रावस्था, चंद्रावस्था जो आती है वो अभी हो रहा है मेरे साथ। गहरी नींद में चला जाना वो हो रहा है। कल ध्यान एकदम बिल्कुल सही लगा था और आज जो है चंद्रावस्था में चला गया था मैं। यस, यही चाहिए। यही आध्यात्मिक उन्नति का तलाश हम लोगों को रहता है। मंत्र जाप करते करते, ध्यान करते करते तंद्रा में चले जाना, हाँ ठीक है, योग निद्रा में चले जाना। यही चाहिए एक्चुअल हम लोगों को। और तंद्रा कितने समय के लिए, कितने देर तक के लिए तंद्रा लगता है, या तंद्रा में कैसा फील होता है, या कुछ दिखाई देता है ऐसा कुछ? बताइए, भीतर की बात बताइए। चंद्रा में एक ऐसा लगता है मतलब कि पूरा नींद में है। ऐसा लगता है कि हम रोकर उठे हैं। मैंने ध्यान के तुरंत बाद ही? ध्यान के 1-2 मिनट के बाद। ध्यान के 1 मिनट मैंने आप 2 मिनट समथिंग। वाह,
चलिए हमारे गुरुदेव की बोली हुई बातें हम लोगों के ऊपर हमारी साधना में जब घटित होती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत यस। और कुछ बोलिए गुरुदेव की कृपा से इस इतने दिन के दौरान में कुछ पॉजिटिव घटना गुरु कृपा को महसूस किए, ऐसा कुछ अगर घटा हो। गुरुवार जो भी घटना घटना हुई थी मेरे साथ वो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। जी और जो भी हमारा सेशन चल रहा था ना रिकॉर्डिंग का, यस यस उसमें यस काफी सब सारे सुने। रिकॉर्डिंग, हाँ काफी सारे रिकॉर्डिंग करे हुए होंगे। बीच में हमारे साथ एक घटना घटी थी जिसमें मतलब कि दोपहर के टाइम पे मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। और ये घटना जो है अगले किसी गुरु बहन ने देखा था एक दिन पहले शाम को। तो ये घटना मेरे साथ हो चुकी थी, ये तो मैंने शेयर कर रखा है। बस गुरुदेव का ध्यान ही दी है, ताकि कल से कोशिश करूंगा कि सुबह के सेशन में ज्वाइन करूँ। सुबह का सेशन तो 5 बजे स्टार्ट होता है ना, पूरा 5 बजे। हाँ पूरा 5 बजे है सुबह का सेशन जुड़ना बहुत मैंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। सुबह का सेशन 5 बजे से 5:15 तक स्पीच चलता है और उसके बाद ध्यान करते हैं। उसमें और कुछ बोलना उलना नहीं रहता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं रहता है, मौन सब मौन आराधना। ठीक है चलिए। जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन? साधना मिश्रा गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। सब सेशन से गुरु बहन जुड़ के सेशन के दौरान भी जाप करते रहे, सभी से ये अनुरोध है। हाँ? जय गुरुदेव। बोलिए गुरु बहन। मैं ना वो रजनी तिवारी कुछ बोलना चाहती हैं, आप उनको इनवाइट कीजिए, इसीलिए मैंने कॉल किया। ओके ओके गुरु बहन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। सभी सेशन के दौरान भी मंत्र जाप करें तब अच्छा रहेगा। रजनी तिवारी गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। अब मैं भी मंत्र जाप करूं सेशन के दौरान। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। चलिए रजनी तिवारी गुरु बहन स्वागत है। अपना माइक और कैमरा ऑन करें, अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। बोलिए गुरु गुरु बहन। भाई मम्मी की तबीयत खराब है थोड़ा, उनको गैस वैस बनती है, तो आज हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए उनको। जी तो उनको कैंसर है मम्मी को, उनके गले में आवाज नहीं निकलती। डॉक्टर ने पूछा क्या दिक्कत है, इनकी आवाज क्यों नहीं निकलती। तो हमने बोला कि मतलब इनको कैंसर है इसलिए इनकी आवाज कम निकलती है। कब से हुआ? तो मम्मी ने बोला हो गई 5-6 साल। अरे 5-6 साल तक तो इंसान जिंदा ही नहीं रहता, आप कैसे जिंदा हो? तो हमने कहा, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा नहीं, मैंने कहा सर इनको कैंसर है, और मैंने कहा 4-5 साल हो गई, और के कहाँ की दवा चल रही है? मैंने कहीं की दवा नहीं चल रही। मेरे फोटो मतलब मोबाइल पे स्क्रीन पे गुरुदेव का फोटो लगा है, मैंने वही दिखा दिया। मैंने कहा ये है, इनकी दवा चल रही है, इनकी दवा से ठीक है ये। मैंने कहा हाँ, कि कोई टेबलेट नहीं लेती? मैंने कहा ना। आपने गले की सिकाई नहीं कराई? मैंने कहा मैं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम सिकाई कराएं या इनको मतलब टेबलेट दिलाएं। मैंने कहा मेरे गुरुदेव हैं ये, इनका केवल मंत्र जाप करती हैं, ध्यान करती हैं। तो फिर बराबर में मैडम बैठी, बोली इनसे क्या हो जाता है, इससे क्या ठीक हो गई? हमने कहा हाँ। मैंने कहा मैडम इन्हीं से ठीक हो गई ये, कि कैंसर के इंसान 1 साल तक जीता है। मैंने इनको तो 6 साल हो गए, हो ही नहीं सकता इनको कैंसर, किसी ने झूठा कह दिया। तो फिर मैंने कहा मैं सर आपको रिपोर्ट दिखाऊं? मैंने कहा मेरे पास, मैंने कहा प्रूफ भी है इनका। कहाँ का है? मैंने कहा मैंने दिल्ली दिखाया, मैंने दिल्ली दिखाया लोकनायक हॉस्पिटल में। मैंने कहा और मैंने आगरा दिखाया राकेश गुप्ता के यहाँ, मैंने कहा वहां की भी रिपोर्ट है। किसी ने झूठा कह दिया होगा। मैंने कहा सर ऐसे कोई डॉक्टर झूठा तो नहीं कह देगा कि मतलब कि किसी इंसान को बीमारी नहीं है फिर भी कह देगा। तो फिर वो अपनी अंदर लेके गए, उन्होंने मतलब गला दबा के कॉटन से सारा सब कुछ, मतलब गुरु भाई उनका दबा दबू के देखा, बोला इनको तो है ही नहीं है कैंसर, किसी ने झूठा कह दिया। मैंने कहा सर अब की बार आऊंगी तो आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी।
बोले ठीक है दिखाना। मेरे यहाँ मैं तो नहीं मान सकता इनको कैंसर है। मैंने आप नहीं मान सकते, मैंने कहा मैं मानती हूँ, मैं खुद दिखा के लाई हूँ, मुझे पता है इनके पास प्रूफ है कि इनको कैंसर है। आप नहीं मानोगे। और मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं, ये फोटो देख लो। अरे ऐसे तो बहुत सारे गुरुजी होते हैं। मैंने कहा बहुत सारे, बहुत अलग होते हैं। मैंने कहा जी अलग है। अरे तो ठीक है, कोई चलो आपकी इच्छा, आपने नहीं दिखाया, नहीं किया। मैंने कहा सर मैंने, आप मानेंगे ही नहीं क्योंकि आपको, मैंने कहा पता ही नहीं है कि ये कैसे है क्या है, तो आपको कुछ मालूम ही नहीं है इनके बारे में, तो आप क्या कह सकते हैं। मगर उनको यकीन नहीं था गुरु भाई, वो यही कहते रहे मैं मान ही नहीं सकता, इनको कैंसर है ही नहीं है इनको कैंसर। मैंने कहा सर इनको कैंसर है और कोई भी इनकी दवा नहीं। कैंसर का इंसान इतनी जल्दी मतलब इतना चलता ही नहीं है। इनको 5 साल हो गई। मैंने ये कहा, मैंने सर आप मानोगे नहीं, मैं अगली बार आऊंगी तो आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी, फिर तो आप मानोगे। कि पता नहीं देखेंगे। पता जी गुरु भाई वो इनको मम्मी को देख के चौंक गए। उनके मतलब वहाँ पे कंपाउंडर वगैरह भी थे, वो सारे चौंक गए। मतलब अब तक ये अम्मा जी जिंदा है, 5 साल हो गए, सब चौंक गए, अभी जिंदा बैठी हैं। हमने कहा जिंदा है ये, मेरे गुरुदेव हैं, इनकी उससे जिंदा है। यस गुरु बहन, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। गुरुदेव जीत कर दिखाते हैं, विज्ञान से जीत कर दिखाते हैं। गुरुदेव प्रूफ कर और रहे हैं। भाई जो कोई भी सुनता है मम्मी की, यहाँ कहीं भी मैं उनको गैस बनती है, कहीं भी लेके जाती हूँ तो पूछते हैं इनकी आवाज क्यों कम निकलती है। फिर मैंने कहा इनको ऐसे ऐसे ये बीमारी है, तो सब कहते हैं बीमारी है, इलाज नहीं चल रहा, दवाई भी नहीं खा रही, तो कैसे ठीक है। मैंने कहा एक टैबलेट भी नहीं ले रही। मैंने कहा केवल टेस्ट कराया था कि इनको ये बीमारी है, उसके बाद मैंने कि ना कोई टैबलेट है, ना दोबारा डॉक्टर को दिखाया हमने, कुछ भी नहीं। मैंने केवल अपने गुरुदेव के ऊपर डिपेंड है बस। जो भी कुछ है मेरे गुरुदेव हैं, चाहे मैंने वो जिंदा रखे, चाहे वो इनको मार दें, जो भी कुछ है मेरे गुरुदेव है बस। यस गुरु बहन, आप मैंने अपनी मम्मी के समर्पण के बारे में कुछ शब्द बोलिए। कैंसर जैसे दिव्य माने खतरनाक बीमारी से। गुरु भाई आंटी को बुला लीजिए, वो होंगी इनके पास में। यस यस यस। तो गुरु भाई उनकी आवाज थोड़ी कम निकलती है तो आपकी समझ में नहीं आएगी, है तो मेरे पास में मम्मी। दर्शन करवा दीजिए। और फिर आप बताइए, उनका समर्पण के बारे में बताइए, कैसा हमारे दृढ़ विश्वास है। वैसे तो गुरु के प्रति और हम लोग मंत्र जाप करें तो ही पर्याप्त है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निकलती है मेरी, ऐसे मुझे परेशानी कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई परेशानी नहीं है गुरुदेव की कृपा गुरु से। भाई आवाज कम निकलती है, जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज कम निकलती है बस। बस बस बस। गुरुदेव की अपार कृपा है। कैंसर जैसे माने इनक्योरेबल डिजीज पर हम लोग ने जीत हासिल की है गुरुदेव की कृपा से। हाँ, केवल गुरुदेव है बोल के ये जीत हासिल हुई है। अदरवाइज कहीं साइंस के क्षेत्र में जीत मिलना मुश्किल था। बोलिए माँ जी। बहुत सुंदर गुरु बहन। गुरुदेव की असीम कृपा है। इनको इनको देख के, इनकी बीमारी को सुन के सब लोग घबरा जाते हैं। यही कहते हैं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिन तक ये इंसान मतलब जिंदा है, कैंसर का मरीज इतने दिन चलता ही नहीं है। मैंने कहा चलता नहीं है मगर ये तो चल रही है, मैं सबके सामने प्रूफ दिख रहा है फिर भी कि तो फिर डॉक्टर यही बोलने लगा इनको है ही नहीं है ये बीमारी। यस। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। हाँ, गुरुदेव चमत्कार करते हैं। गुरुदेव के साथ हम लोग मंत्र जाप करें, समर्पण करें तो रिजल्ट मिलता है। माँ जी का समर्पण बहुत दिव्य है। ये तो कैंसर होने के बाद मैंने उतना समर्पण अगर नहीं रहता है तब मैंने मैंने अवस्था खराब हो जाता है। हाँ, बहुत शरीर में तकलीफ हाँ होती गुरु भाई, केवल गुरु भाई मतलब इस बीमारी से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल इनको गैस बनती है, है। चलिए केवल चलिए। गैस बनती है। और बस वो भी हम यही कहते हैं मम्मी मंत्र जाप करो, गुरुदेव वो भी ठीक करेंगे, वो भी गुरुदेव भी ठीक करेंगे।
जी जी गुरुदेव गुरुदेव। कहते हैं ना, अंदर का डॉक्टर मैं हूँ, बाहर के डॉक्टर के पास जाओ। यस यस यस। बहुत सुंदर गुरु बहन, आज आपने मैंने माँ जी को भी सेशन से जोड़ा, मैंने इतिहास की रचना हुई। वैसे गुरुदेव बहुत सारे केस हैं जिसमें कैंसर ठीक हुआ और गुरुदेव इसको बार बार प्रूव कर रहे हैं। हाँ, विज्ञान को झूठा साबित कर रहे हैं। हाँ, विज्ञान को छोटा साबित कर रहे हैं, कर दिए हैं गुरुदेव ने। चलिए विवेक जी गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। जय गुरुदेव। विवेक तिवारी गुरु भाई जी बोलिए गुरु भाई, कैमरा ऑन करें। वही माइक माइक नहीं है, माइक एंड म्यूट है। मेरा माइक, मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। और किसी गुरु भाई को? हाँ आ रही है गुरु भाई, आवाज आ रही है, लेकिन मेरा मेरा माइक एंड म्यूट है। मेरा माइक है वो डिसेबल कीजिए। हम लोग सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, आप बोलिए। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। गुरु भाई मेरा माइक माइक वो हो रहा है। हाँ माइक, हम आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव। यस, जय गुरुदेव। गुरु भाई ये मेरी मम्मी है। अभी हाँ हाँ गुरु भाई इन्हें 2 महीने पहले इन्हें पैरालिसिस हुआ था। यस। हाँ तो आज की डेट में ये बिल्कुल सही है, अपने आप चल फिर लेती हैं। यस। 1-1.5 महीने थोड़ी दिक्कत हुई थी, अब तो बिल्कुल सही है, पैरालिसिस से भी ठीक है। यस, कैंसर से भी ठीक हुए हैं, हुई है, पैरालिसिस से भी ठीक हुए। अब पैरालिसिस माने एक प्रकार का माने भयानक, माने माने आप बिस्तर से उठना ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। कोई ठीक ही नहीं कर सकता। साइंस भी मैं छोड़ देता है, विज्ञान छोड़ देता है। हाँ, गुरुदेव माने ठीक कर देते हैं। यही गुरुदेव की गुरु कृपा भाई है। गुरु भाई बोलते भी है ना, जैसे हमारे मोहल्ले में भी 2-3 लोगों को और को भी हुआ है पैरालिसिस। एक हम्म, भैया हैं, उनकी आंख से कंटिन्यू पानी चलता है। जी तो वो भी उसी जिसकी मम्मी की हमने दवा कराई थी, उसी की उनकी भी चल रही है, लेकिन उनकी वो उतना बेनिफिट नहीं है। लेकिन मम्मी को पैरालिसिस से ठीक हो गई, चलने फिरने लगी, तो वो बोलते भी हैं, बोले कि आंटी तो चलती फिरती हैं। बोले ये जल्दी ठीक हो गई, ये मालूम नहीं है कि हमारी गुरुदेव की जो वो चलती है ना, बाहर की दवा तो हम दिखाने के लिए खा रहे हैं, लेकिन हम अंदर की जो दवा गुरुदेव की कर रहे हैं ना, वो हमारी ज्यादा वो बेनिफिट वाली है। जी। हम लोग है ना कंटिन्यू मम्मी मम्मी को हम लोग कंटिन्यू यही कहते हैं, दीदी भी हैं, वो भी ये मम्मी से बात भी नहीं करती इसी चक्कर में, कहती है मम्मी तुम ध्यान मंत्र नहीं जपोगी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, यस। नाराज हो जाती हैं। मंत्र ही यहाँ पर ही औषधि है, मंत्र ही यहाँ मेडिसिन है, इसलिए गुरुदेव ने नाम रखा है संजीवनी मंत्र। ठीक है, वही संजीवनी अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं सुबह जब 5 बजे वाले सेशन में जुड़ा था, तो मैंने अभी 2-3 साल पहले एक घर बनवाया था। उसमें सुबह ध्यान के टाइम पे मेरे को गुरुदेव बैठे हुए देखे थे, पलंग बिछा हुआ था, उस पर गुरुदेव बैठे हुए थे, और मेरे मोहल्ले के सभी लोग बैठे हुए थे गुरुदेव के चरणों में। और एक काफी दूरी पे एक पेड़ सूखा हुआ खड़ा दिख रहा था, उसके पीछे एक बुरी आत्मा थी, और उसकी केवल रेड कलर की आंखें दिख रही थी मेरे को। मैं उसको इशारे से बोल रहा था, मैंने इधर आ जा। मैं गुरुदेव के पास बैठा था, मैं उसको इशारा कर रहा था, मैंने इधर आ जा। अब वो मना करते, हाथ हिलाते, बोलते ये बैठे ना, बोले नहीं आऊंगी। ये बहुत। करीब मेरे को करीब 5 मिनट तक ये दिखाई दिया था। जो आत्मा थी, जो बुरी आत्मा जो भी हो रही हो, वो मेरे को 5 मिनट तक गुरु भाई दिखाई दी, और रेड कलर की एकदम आंखें उसकी, जो आदमी देख के डर जाए। लेकिन मैं उसको बुला रहा था, मैंने इधर आ, लेकिन वो नहीं है, वो गुरुदेव की तरफ इशारा करके मना कर रहे। बहुत सुंदर, ये हमारे विवेक तिवारी गुरु भाई हैं। मैंने लगभग 2 साल से हम लोग इनको देख रहे हैं, पूरा गुरुदेव के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग उनके भीतर में दिव्य रूपांतरण हो गया है। नाद, कुंडली का जागरण, चींटी की जैसा चलना, बहुत सारी उनकी दिव्य अनुभूति है गुरुदेव करा रहे हैं। पूरा समर्पण में लेके गुरुदेव योगी बना दिए आपको। संसार में भाई रहते। मेरा तो हर काम मेरा, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर मैं नाम की चीज ही नहीं है। मेरे जो भी है सबसे पहले गुरुदेव है, दादा गुरुदेव और गुरुदेव। हर काम के लिए, हर चीज के लिए, सुबह को जैसे मैं जॉब पे भी जाता हूँ ना, तो मैं पहले बोलता हूँ गुरुदेव मैं जॉब पे चल रहा हूँ, आपको चलना है तो आप चलो, नहीं तो मैं लौट के आता हूँ शाम को।
मैं डेली का नियम है गुरु भाई, सुबह को गुरुदेव को प्रणाम करके निकलता हूँ, गेट रूम का गेट खोलता हूँ, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। यस, यही प्रेम मेरा तो गुरुदेव, चाहिए। मेरा तो सब कुछ गुरुदेव ही है। बस यही लाइन, मेरा तो सब कुछ गुरुदेव है, मेरा तो सब कुछ गुरुदेव है, गुरुदेव के सब कुछ नहीं है, यही लाइन ही इम्पोर्टेंट है। यही भावना उदय हो जाए यार, इसी यही हमारे लिए जीवन का सत्य हो, तभी जाके गुरु की कृपा बरसती है। बहुत सुंदर। हम लोग देखे ना आपको सेशन से, आप पहले जब जुड़ते थे और अभी जो जुड़ते हैं, पूर्ण परिवर्तन आ चुका है। दिव्य ये तो परिवर्तन। गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। यस यस यस, वृत्तियों का चेंज होना, जो भी गुरुदेव बोलते हैं। मैंने आपको हर काम, देखा। कोई भी काम करो, गुरुदेव को सबसे पहले प्रणाम करो, गुरुदेव से बोलो गुरुदेव ये काम कर रहा हूँ, मेरा पूर्ण होना चाहिए, मेरा कभी कोई काम रुकता नहीं है। गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि कहीं से भी गुरुदेव व्यवस्था कराएं, कैसे भी कराएं, मेरा काम पूर्ण होता है। बस यही हमारे जीवन का सार्थकता है, इसी में हमारा जीवन सफल होता है, जब सब कुछ गुरुमय हो जाता है, गुरु से। नहीं, यस। अभी आप जैसे गुरु भाई मम्मी है ना, मम्मी भी थोड़ी भी परेशान हो गई थी ये गैस की वजह से, तो अभी शायद पिछले बुधवार को ही उनके सीटी स्कैन कराया था। डॉक्टर ने बोला था कि सीटी स्कैन करा लो, पता चले कि इनके पेट में क्या है। तो उन्हें रीढ़ की हड्डी से कोई नस दबी हुई बताई है। तो मैंने कहा गुरुदेव से प्रार्थना करो सुबह को केवल, अभी जैसे इन्होंने दवाई वगैरह खाई थी, स्वर्ण भस्म वगैरह, जो उसके लिए पैरालिसिस के लिए वैद्य ने दी थी, उसकी वजह से इन्हें हीट ज्यादा हो गई। और फिर ये दिन में जैसे सुबह ध्यान करती, 10-11 बजे नहा धोने के बाद बैठ गई गुरुदेव के आगे मंत्र जपना, फिर उस समय भी ध्यान कर लेना, उससे और ज्यादा इनको हीट हो गई। पेट में हर समय चिल्लाती थी, बोले आग पड़ी है आग पड़ी है। तो मैंने मम्मी अब क्या करें, मैंने फिर मिसेज को भी बोला, मैंने कहा इन्हें ठंडी चीज खिलाओ कुछ। फिर मैंने मनोज भैया से भी बात की, तो उन्होंने भी बोला, बोले कि ना अभी जो गर्म चीजें खाई हैं उसकी वजह से इन्हें ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा ठंडा खिला दो। तो अब है ना गुरु भाई, आज भी जो दवा लेके आई है डॉक्टर के यहाँ से, तो उन्होंने भी दवा दी है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जो भी दवा भी लेके आओ ना, तो पहले गुरुदेव के चरणों में रखो, उसके बाद में आप ग्रहण करो। गुरुदेव ये जो दवाएं हैं, मैं केवल मंत्र आपका है, दवा तो केवल मैं दिखाने के लिए खा रही हूँ, जो भी करना है आपको करना है। यस गुरु भाई, ऐसा ही भावना रहना चाहिए। कि दवा बहुत तो क्या है कि सामाजिक है, उसके लिए मैं खा रही हूँ कि भैया ये मैं दवा भी करा रही हूँ, सब कुछ गुरुदेव है। यस यस यस, बहुत सुंदर गुरु भाई। जय गुरुदेव। पूरा जय गुरुदेव। परिवार जब गुरुदेव के प्रति समर्पित रहता है तो उसका अलग आनंद है। पूरा परिवार जब समर्पित रहता है हम तो उसका। गुरु भाई, मेरे तो पूरा परिवार ही है, मम्मी पापा मैं मिसेज बच्चे सब। शाम को ये लोग तो घर पे रहते हैं गुरु भाई, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन सब मिलके सामूहिक ही ध्यान करते हैं। शाम को 7 बजे से सब लोग एकदम फ्री हो जाएंगे, 7:30 बजे सब मिलके ध्यान करते हैं। यस यस, यही आनंद है। गुरुदेव की कृपा है। चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आनंद आ गया है आज के सेशन में। गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बरसते रहे। हम लोग किसी कभी कोई बोलते हैं कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ कृपा नहीं हो रही है, कुछ बीमारी ठीक नहीं हो रही है, देखिए सर, जीवन एग्जाम्पल है। अगर हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, और भीतर से श्रद्धा भाव से हम लोग झुकते हैं, प्रेम भाव का उदय होता है, तब जाके चमत्कार होना शुरू हो जाता है। और गुरुदेव बोलते हैं चमत्कार नहीं है, ये तो मैंने मानव जाति में होने वाला दृढ़ विकास है। इसमें ये कोई वंडर थेरेपी नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है। ये तो बस आप मंत्र जपिए। हिंदू हिंदू धर्म का जो दर्शन है, उसमें रोग का शब्द ही नहीं है, मैंने रोग की कोई जगह नहीं है। ये तो इसमें कोई मिराकल भी नहीं है, ये तो मैंने हम लोगों का हिंदू दर्शन है जो पूर्ण रूप से फलित हो रहा है, उदय हो रहा है हम लोगों के सामने। जो छुप गया था वो उदय हो रहा है। तो जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।
अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप करें, पूरा का पूरा समर्पण और भाव गुरु के प्रति हम लोगों को रखना है, सद्भाव रखना है, तभी जाके वो मंत्र काम करती है, वो ऊर्जा काम करती है, वो शक्ति काम करती है। सद्भाव बहुत जरूरी है। सद्भाव अगर नहीं रहता है तो कृपा नहीं बरसती है। सद्भाव होना बहुत जरूरी है। चलिए, विक्रम पटेल गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। विक्रम सिंह पटेल गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, बोले गुरु भाई। हाँ, कल ध्यान कर रहा था मैं शाम को सबके साथ, तो आज्ञा चक्र पे गणेश जी के दर्शन हुए थे, है ना। दादा गुरुदेव गणेश रूप में, तो पूरे ध्यान के समय गणेश जी रहे आज्ञा चक्र पे। बड़ा बहुत अच्छा ध्यान लगा था, है ना। तो मैंने कहा मेरे गुरुदेव आज गणेश के रूप में मुझे दर्शन दे रहा है। वाह भाई, गजब, बहुत अच्छा लगा था। हाँ हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने साधना में आगे बिल्कुल साफ साफ दर्शन हो रहे थे गणेश जी भगवान के। मैंने कहा आज गुरुदेव मुझे बहुत प्रसन्न है, गणेश के रूप में दर्शन दे रहे हैं गुरुदेव। वाह भाई, मैंने कहा बहुत अच्छा। कितना ही अनुभव कल की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत दिव्य अनुभूति आज्ञा चक्र में। मैंने गुरु देवी देवताओं का दर्शन गुरुदेव की कृपा से होता है। गुरुदेव की कृपा से विक्रम सिंह जी गुरु भाई को दर्शन हो रहा है। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। चलिए, और कोई गुरु भाई ने हैंड रेज किया? क्रांति चौधरी गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, ये जो गुरु भाई जी हैं मनोज साहू जी, इनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये गुरुदेव से क्यों जुड़े, कब जुड़े, कैसे जुड़े, और इनके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आया गुरुदेव की साधना से? मनोज साहू तो हाँ जी। जय गुरुदेव। मनोज कुमार गुरु भाई जी, मनोज साहू गुरु भाई जी, आप जी गुरुदेव जी, मेरा तो अभी पौने 2 साल होने आया है। पहले मेरे को जुड़े गए था, मेरे कुछ मालूम नहीं था। अभी पूरा मालूम हो गया, क्या करने का, कैसे करने का, क्या खाली गुरु देव के लिए समर्पण करो। यानी कुछ भी काम करोगे ना, गुरुदेव को आगे रखो, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप करने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाने का, क्यों हम लोग किससे बात करते हैं उससे हिसाब से नहीं हो पाता है। टीवी देखते, कुछ भी करते, गुरु मंत्र जपने का, ध्यान करने का, प्रचार करने का। प्रचार के मामले में बहुत आगे हूँ। और ये मंत्र जाप ध्यान तो होता है, ये सब कुछ होता है, सब कुछ मालूम हो गया मेरे को इसमें क्या है। और कोई मेरे को तहसील फोन करके बोलता है, भाई हमारे लिए बोलो। पहले मेरा बात आप लोग कोई समझ नहीं पाते थे, अभी कितना अच्छा बोलता हूँ, इतना स्पीड। क्यों बोलता हूँ? वो गुरु कृपा से हो रहा है। फिर भी देखिए, मेरा कभी पैर में हाथ में तकलीफ है, फिर भी कोई मेरे को समझेगा नहीं, मानेगा नहीं मेरे को ये तकलीफ है। होता है, थोड़ा धीरे होगा। तो इसलिए मेरे को भी पौने 2 साल होने वाला है, मगर गुरु मंत्र बहुत पहले से ही 95 में मैं सुन लिया था। तब से मेरे को मालूम नहीं था। अब तो अलग है, और तो सोचा करने का नहीं। अभी इतना अच्छा है गुरु कृपा से। कभी बुखार भी होता है तो मैं गुरुदेव को बोलता हूँ। हाँ, घर वाले है, और के सामने दिखाने के लिए दवाई खा लेता हूँ, ठीक है। गुरुदेव का नाम पे अभी भी दवाई खा लेता हूँ, पैरालिसिस का, ये सब बीपी का। हाँ भाई, हाँ, मगर गुरुदेव में ही नहीं मर लिए। कुछ भी हो, A to Z गुरुदेव। कुछ भी दो बुखार कुछ भी हो, गुरुदेव बोलता हूँ। कभी नींद लगे नहीं लगे, कुछ भी हो, गुरुदेव बोलता हूँ। उसके सिवा कुछ नहीं है। और मेरे बारे में तो बहुत कुछ बोलना बाकी है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपका जुड़ना कैसे हुआ गुरुदेव से? शुरू में कैसे जुड़े आप?
जुड़ना ऐसा हुआ कि मैसेंजर में एक गुरु भाई आया, वो बोला मेरे को क्या है फेसबुक में किसी में भी मेरा फोटो नहीं रखता हूँ, पहले पुष्कर भगवान का फोटो रखता हूँ। वो मेरे से बोला कि ये रामलाल जी से आगे ध्यान करने का। मैं इसको कुछ नहीं पूछा और मेरे को 15 मिनट का मंत्र दिया सुबह बैठने का। ठीक है, मैं इसको कुछ नहीं पूछा, कुछ पूछा नहीं, क्यों करूँ क्यों नहीं करूँ, कुछ नहीं पूछा। ऑटोमेटिक ऐसा धीरे धीरे 2-3 महीना तो मेरे को लग गया ये गुरु मंत्र के बारे में जानने के लिए, क्या है कैसा है। फिर ऐसा ही जुड़ गया। मैं कुछ नहीं पूछा भाई ये क्या मंत्र है, क्यों करो, कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट हाँ बोल दिया। वो आदमी भी मैसेंजर में वो लिखा था, और फिर मैं उसको फोन नंबर दिया, फोन में बातचीत हो गया और कुछ नहीं। मेरे को खुद को अभी थोड़ा तकलीफ में महसूस करता ही नहीं हूँ। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव। वैसे हमारे इस सेशन पे जो है हम किसी की बड़ाई वगैरह नहीं करते हैं, आज तक नहीं की इस तरह का ये। लेकिन मनोज जी भाई साहब के लिए जो है मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मनोज जी ने वैसे बताया, खुद नहीं बताया कि वो उनको पैरालिसिस है, और मनोज जी को मैं लगभग 1.5 साल से जानता हूँ। गुरु भाई मनोज जी का जो गुरुदेव के प्रचार का या समर्पण का ये है ना, मतलब उनका हाथ काम नहीं करते हुए भी आप ये समझिए कि वो 24/7, मतलब मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कब सोते हैं, क्योंकि 11:30 बजे तक वो ऑनलाइन रहते हैं। सुबह 4:30 बजे आप देखोगे तो 4:30 बजे भी आपको ऑनलाइन दिख जाएंगे। और मतलब उनकी जो है ना इंटरेस्ट इतना रहता है कि आप कोई भी चीज़ उनको नई चीज़ बता दो कि भाई इंस्टाग्राम पे गुरुदेव का प्रचार करना है, उनके हाथों की उंगलियां काम नहीं करती। लेकिन मतलब गुरुदेव वो करवाने वाले खैर गुरुदेव ही है, तो मतलब बंदा जो है 24 घंटे जो है गुरुदेव के उसमें लगा रहता है, और गुरुदेव बहुत अच्छा प्रचार करवा रहे हैं उनसे। और बाकी बीमारी वगैरह में भी सुधार होगा उनसे, उस बारे में तो मतलब हमारा क्योंकि कभी वो ही नहीं होता कि बीमारी के बारे में जिक्र ही नहीं करते वो गुरुदेव के, केवल गुरुदेव बस। उसके बाद में मतलब उनकी क्या स्थिति है क्या ये नहीं है उसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं करते हैं। बहुत अच्छा है गुरु भाई, सभी को जो है वो मतलब इसी तरह से ये करना चाहिए। गुरुदेव का प्रचार भी जरूरी है, ध्यान और मंत्र जाप तो सभी करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जितना संभव हो सके अपने अपने स्तर पे सभी को प्रचार करना चाहिए गुरुदेव का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोज कुमार साहू गुरु भाई। और कोई गुरु भाई? राजेश गुरु बहन ने हैंड रेज किया, स्वागत है राजेश। जय गुरुदेव गुरु बहन। राजेश मेवाड़ा की आईडी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। बोलिए गुरु बहन, स्वागत है। चलिए, राजेश मेवाड़ा गुरु बहन जी, मेरी बातें नहीं पहुंच रही है मेरे ख्याल से। जय गुरुदेव। चलिए, वैसे सेशन का भी समय हो चुका है। मैं हिंदू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो।